दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ग्रुप डी की डेट आ चुकी है। ठीक है, 17 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं ये प्रैक्टिस सेट आज दूसरा है जो करवा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, अगर तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें। इससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और परीक्षा में सही से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपका कहाँ पे, खड़गवासला। ठीक है, यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पटियाला में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी पे कौन सी परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार को प्रवृत्ति कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका VN राव। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ कहाँ से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इटली से हुआ। ठीक है, 8वां क्वेश्चन नंबर है आपका, बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों को प्रथम बृहद साहस था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल में बृहद साहस था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में न जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुदाई खिदमतगारों को, ठीक है, लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वह राज्य कहाँ जहाँ केवल 3 से 4 महीने शुष्क मौसम बना रहता है। तो वो है आपका स्थान हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलबर्गा। ये गुलबर्गा कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कोचीन तमिलनाडु में नहीं है, चेन्नई में है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी नंबर 1925 में विद्युत रेलवे खोली गई थी। ठीक है, 13 नंबर देख लेते हैं कहाँ है, निम्न में से कौन पेड़ के नीचे उगता है, अर्थात पेड़ के नीचे कौन उगता है, पीनट बादाम, जिसे चिलिया बादाम बोलते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा गौड़। ठीक है, सही हो जाएगा। अहिल्याबाई रानी थी, कहाँ की थी, वो थी मालवा की रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था इंडिया।
अगला एक क्वेश्चन आ गया सिंधु सभ्यता से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो लोगों का मुख्य धंधा था आपका कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि मुख्य व्यवसाय था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर, पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव राजवंश के द्वारा। अगला प्रश्न है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1884 में खोली गई थी। सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। जहाँ पे पहला उद्देश्य दिया था वो क्या कहलाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है 21वां, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, कौन था? मदुरई, ठीक है, पांड्यों का, ठीक है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। तो पूछा है कि भारत में पहले आक्रमण किसने किया। तो पहले आक्रमण किया था आपका आर्य, फिर उसके बाद यूनानी आए, फिर उसके बाद कुषाण आए, फिर लास्ट में हूणों ने आक्रमण किया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का बी नंबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि द्वारा एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी, अमोघवर्ष ने किया। अमोघवर्ष ने मिताक्षरा लिखा, ठीक है। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी, हूण के आक्रमण के द्वारा, ठीक है। सी सही हो जाएगा इसका। 25वां क्वेश्चन है आपका पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर, कल्लर। कल्लर जो शाही वंश था उसने पंजाब के राजवंश को स्थापित किया। 26 नंबर है आपका दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26वां डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 27 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी नंबर, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। ठीक है, मगध के बाद कौन आए, शाही मौर्यों के बाद ठीक बाद कौन आया उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी नंबर, शुंग वंश आया था उसके बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर है आपका महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 बी, बिंबिसार हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जहांगीरी महल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30वें का डी नंबर, आगरा के किला में जहांगीरी महल स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31वें का 31 का बी नंबर 2.5% यानी 2.5% हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रशासनिक क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का
डी नंबर। एक सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में इस क्षेत्र में इनका मुख्य योगदान था। आगे देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3333 का वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वें का 34 का आंसर हो जाएगा डी, चौसा वाला युद्ध। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। ठीक है, किसने कहा? 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वामी दयानंद ने के द्वारा ये कहा गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ये किसने कहा, किसके द्वारा बोला गया? ये बोला गया था स्वामी दयानंद द्वारा। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 न बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 36वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंजाब से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, सी। 37 क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम क्या था? मतलब कि पहले कौन सी घटना हुई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 का आंसर हो जाएगा पहले 2 सरकारें बनी थी। ठीक है, उसके बाद बना था आपका स्थायी बंदोबस्त, फिर बना था आपका सहायक संधि, फिर लास्ट में बनी थी गोद की नीति। ठीक है, 38 इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का अस्थाई बंदोबस्त से। ठीक है, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच समृद्ध करता है किससे? तो शैक्षिक सुधारों से। 39 का आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुधारों से। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? ठीक है, तो शैक्षिक सुधारों से है। 40 नंबर देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसने के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। 41 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो मिलान करते हैं यहाँ पे। 41 का बी नंबर सही हो जाएगा, बाणभट्ट। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पहले कि 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1909 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं आप। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियाँ जिन्हें अस्वच्छांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच अक्षांश है। ठीक है, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा रोडेशिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रोडेशिया। 47 का आंसर है 47 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है? ठीक है, 47 का आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है। बगदाद जो कि तिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बाल्टिक, समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका कील नहर, ठीक है। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है कील नहर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 49 नंबर का कौन सा आंसर है? डी ताप्ती। ये है, ये ऐसी नदी है कि जो डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। सोप माइंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का, ये अंडमान के लोग सोम पैंस होते हैं उनको, ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? 51 का आंसर हो जाएगा आपका, जब 1966 में सूखा आया था तब उसके बाद, ठीक है, योजना अवकाश शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी त्रिवेंद्रम। अगला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? 53 का आंसर हो जाएगा आपका केदारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? 54 नंबर, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि भी है। कौन सी एक पुस्तक है इनकी? गीतांजलि, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी आयकर। राज्य सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार का है, ठीक है। 56 नंबर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 नंबर का बी चीड़ का वृक्ष, बी सही हो जाएगा इसका। 57 नंबर है आपका, साइंस से आया है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है? 57 ए यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। 59 को देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन है? ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पहले कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। 7, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, अर्थात फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो यौगिक है कौन सा है, तो वो पूछा है इसमें। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? तो वो है आपके विटामिन और खनिज। कौन है? विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, समान मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का आपका ए 0.1%,
जो मूत्र होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0.1%। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्टेड द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो 64 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। एस्टिग्मेलिज्म एक बीमारी है, किसकी है? तो ये 65वां नंबर है, इसका आँखों की एक बीमारी है, एस्टिग्मेलिज्म। ठीक है, ये एक बीमारी है, किसकी है? आँखों की। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66 का आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, ये कम कुचालक है। ठीक है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। 68, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ए, तांबा का। ठीक है, तांबा का ये अयस्क है। ठीक है। 69 है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 69 का ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को बैटरी में डाला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सौरमंडल में निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बुध और शुक्र। ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये थे 70 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, या तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।